हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, उस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं और उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आज सॉल्व करूंगा। तो मैंने यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे राइट किया है, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 अप टू 13, 14 defined as r is equal to x, y such that 3x minus y is equal to 0। तो फ्रेंड्स, इस रिलेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव तीनों में से क्या है। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे r is equal to x, y such that, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो y is equal to आपको मिलेगा 3x। क्लियर। तो ये जो फॉर्म है आपने 11th क्लास में पढ़ा है सेट में, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रूस्टर फॉर्म। ये फॉर्म कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं रूस्टर फॉर्म में। तो r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, जब 1 पुट करेंगे x, y, यानी कि x के क्या यूज कर सकते हैं हम लोग 1 कॉमा, जब यहाँ 1 यूज करेंगे y कितना हो जाएगा 3, 1,3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 3, then y is equal to 9 dash 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 dash, x is equal to 13 पुट करेंगे तो y is equal to हो जाएगा 13 3 जा 39, 14, 42। ये इस सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किसमें कर लिया? रूस्टर फॉर्म में कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग लगा डालूं रिफ्लेक्सिव आपको चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव में आपको मैंने बताया कि जो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि 1,1 पेयर आना चाहिए, 2,2 आना चाहिए, वो इसमें आ नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,1 2,2 etc does not belongs to R, so R is not रिफ्लेक्सिव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो सेट दिया गया फाइनाइट सेट है और छोटा सेट है, तो यहाँ से अब आपने इसको रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो रिलेशन भी फिक्स बना, छोटा रिलेशन बना, तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक कर लिया। अगर हम लोग जनरली चेक करते हैं, इन जनरल हम लोग कैसे चेक करेंगे देखिएगा, इसमें लिखना होगा लेट x बिलोंग्स टू a, लेट x बिलोंग्स टू a। आपने x एलिमेंट a किसमें बिलोंग कर लिया? a में पुट कर लिया। तो जो रिलेशन यहाँ पे दिया गया x, y, रिफ्लेक्सिव में यू नो x, बिलोंग्स टू r, ये चेक करना हो। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया x, y। तो इसमें अगर हम y की जगह x पुट कर दें, देखिए तो x, x हो जाएगा, यहाँ पे x, x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। तो जो आपने यहाँ पे लिखा कि x बिलोंग्स टू a, सो दैट x इज इक्वल टू 3x, y जगह क्या पुट कर लिया हम लोगों ने? x पुट कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया x इज इक्वल टू 3x। तो क्या ये पॉसिबल है? नो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डज नॉट इक्वल दिखा दो, x डज नॉट इक्वल टू 3x implies that x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये फ्रेंड्स जनरल मेथड है रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे एक एलिमेंट लेके चलते हैं x बिलोंग्स टू a, और y जहां आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दिया? x से फर्स्ट एलिमेंट पुट कर दिया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। तो यहाँ पे x और 3x ये इक्वल तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे तो डज नॉट इक्वल साइन दे देंगे, या फिर क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 3x नॉट पॉसिबल। जब ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा तो x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये जब ये डज नॉट बिलोंग्स करेगा तो यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा? R is not reflexive, R is not reflexive। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करता हूं अब सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक तो यहाँ पे पर्टिकुलर अगर हम एलिमेंट से चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एलिमेंट से चेक करने के लिए आपको मिलेगा कि 1,3 बिलोंग्स टू R, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक में क्या होता है, जो रिलेशन 1 to 3 है सेम वही रिलेशन कंटेन करे 3 to 1। तो 1,3 तो इसमें आ रहा है, लेकिन 3,1 कहीं नहीं मिल रहा है। सेम 2,6 आ रहा है, बट 6,2 नहीं आएगा। 3,9 आ रहा है, 9,3 कहीं भी नहीं आएगा। तो
तो ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और इसका दिखा सकते हैं हम लोग ETC, और क्या यूज कर लेंगे ETC, सो दैट R इज नॉट सिमेट्रिक। ये तो मेथड हो गया जब आपने रिलेशन को स्टेटमेंट फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब अगर आपने ये इसमें कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्ट इसी पे चेक करना है, तो इसी पे चेक करना है, हम लोग क्या लेके चलेंगे इन जनरल। अब बात किसकी की जाएगी, इन जनरल में बात की जाएगी। तो जनरल में क्या मिलेगा, लेट x, y belongs to A, x and y टू एलिमेंट, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट A, क्लियर। तो दो एलिमेंट सेट ऐसे ले लिए। तो यहाँ पे सिमेट्रिक जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं कि x, y belongs to R implies that y, x belongs to R। इनकेस अगर x, y R में बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज करके क्या मिलना चाहिए, y, x भी R में बिलोंग करना चाहिए। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अभी इसको हम चेक करते हैं। तो x, y बिलोंग्स टू R, जब आप x, y बिलोंग्स टू R कराएंगे तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3x। यहाँ पे x, y है तो यहाँ पे आया y, यहाँ पे आया x। हमको रिलेशन किसमें चाहिए, y, x, तो x आएगा इधर, y जाएगा इस साइड। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा y/3। यहाँ से जब x y है तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3x, और जब y x होगा, ध्यान से समझिएगा, देखिए जब x y तो y इक्वल टू क्या है 3x। जब x y करेंगे तो इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या मिलना चाहिए 3y, x इक्वल टू क्या मिलना चाहिए 3y, और यहाँ पे आ क्या रहा है x इक्वल टू y/3। तो ये दिखा देंगे सो दैट इट इज x डज नॉट इज इक्वल टू 3y। आना चाहिए x इक्वल टू 3y, बट आ क्या रहा है x इज इक्वल टू y/3 आ रहा है। तो जब x इक्वल टू 3y आपको नहीं मिला तो ये इम्प्लाइज करेगा y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्लियर। तो जब y, x R में बिलोंग नहीं कर रहा है तो सो दैट R इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन है R वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में पहले तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर केस पे आपको बता देते हैं, उसके बाद जनरल बात करेंगे। तो पर्टिकुलर में देखिए आपका 1,3 बिलोंग्स टू R है, 1,3 बिलोंग्स टू R। तो एक और आपको सेकेंड ऑर्डर पेयर और लेना है, जो किससे स्टार्ट हो रहा हूं, जो इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 3, जो 3 से स्टार्ट हो रहा हूं। तो 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे 3,9। तो एंड 3,9 बिलोंग्स टू R। अब देखिए इम्प्लाइज करेंगे यहाँ पे, जब ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या है 1,3 बिलोंग्स टू R एंड 3,9 बिलोंग्स टू R। तो इम्प्लाइज दैट क्या मिलना चाहिए 1,9 बिलोंग्स टू R। तो क्या इस पूरे रिलेशन में कहीं इस सेट में 1,9 आपको मिलेगा, कहीं नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो फ्रेंड्स ये तो आपकी पर्टिकुलर मेथड हो गया जब आपने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इन जनरल की अगर बात करेंगे हम लोग, इन जनरल, तो जनरल में क्या है लेट, आपको ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जब ट्रांजिटिव शो करते हैं उसके लिए एटलीस्ट 3 एलिमेंट आपको चाहिए। तो लेट x, y, z बिलोंग्स टू A, x, y, z बिलोंग्स टू A ले लिया। तो जो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा, जो स्टेटमेंट बनेगा वो मैं यहाँ बना देता हूं, x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R। और ये इंप्लाइज करे कि x, z बिलोंग्स टू R। अगर ये स्टेटमेंट आपका पूरा आ जाता है तो रिलेशन कैसा हो जाएगा ट्रांजिटिव, x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R। और इन दोनों को कंबाइंड करने पे रिजल्ट क्या मिले x, z बिलोंग्स टू R। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, x, y बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट जब x, y R में बिलोंग करेगा तो रिलेशन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट y, z बिलोंग्स टू R इज इक्वल टू, जब ये देखें x, y है तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3x। जब y, z R में बिलोंग करेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू क्या आएगा 3y, इक्वेशन नंबर
सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंबाइंड करिएगा तो y इक्वल टू 3x, तो y वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू 3 इंटू 3x, देन z इज इक्वल टू 9x। तो जब z इक्वल टू 9x आ रहा है, यहाँ पे आपको z क्या मिला, z इक्वल टू 9x, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए था, z इज इक्वल टू 3x, और आ क्या रहा है z इक्वल टू 9x। तो यहाँ पे दिखाएंगे सो दैट z does not is equal to 3x, so that x comma z does not belongs to R, so that R is not ट्रांजिटिव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको दो मेथड से बताया है। तो ओवरऑल जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इन जनरल ही ज्यादातर सॉल्व करते हैं, पर्टिकुलर में कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जिनमें हम एग्जाम्पल लेके प्रूव करते हैं। ओवरऑल मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जनरल मेथड पे ही सॉल्व होते हैं। इनकेस अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो जाए कि एक्स कॉमा वाई लिया तो यहाँ पे दूसरे सेकंड एलिमेंट क्या लिया जाएगा, तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इनकेस अगर यहाँ पे आपने एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ से क्या लिया जाएगा, लास्ट एलिमेंट लिया जाएगा। तो वाई कॉमा यहाँ पे जेड से हम कुछ भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेड कर लें, ए कर लें, बी कर लें, सी एनीबॉडी कुछ भी कर लेंगे। तो बिलोंग्स क्या करेगा, एम्प्लाइज क्या करेगा कि यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से लास्ट बिलोंग क्या करें, जेड। तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। फ्रेंड्स फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे राइट किया है, ए रिलेशन आर इन द सेट n of natural number defined as r is equal to x, y such that y equal to x plus 5 and x less than 4। तो इसको हम लोग जब बूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x वैल्यू क्या होगी, 4 से लेस, और x जो है यहाँ पे जो डिफाइंड इस पे किया गया है नेचुरल नंबर पे, तो सीधी सी बात है कि x क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो x लेस देन 4 पे नेचुरल नंबर कौन कौन से मिलेंगे आपको, 1 2 3। तो जब हमने x इक्वल टू यहाँ 1 लेंगे तो 1 प्लस 5 यानी कि 6 आ जाएगा, 2 2 प्लस 5 7 3 प्लस 5 8, दैट इज, ये इतना रिलेशन आपका बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव में क्या मिलेगा, 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 etc डज नॉट बिलोंग्स टू R, so that R is not रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या है, सिंस 1,6 बिलोंग्स टू आर, बट 1,6 बिलोंग आर हो रहा है, लेकिन इसका रिवर्स में क्या मिलेगा, 6,1। तो इसमें ओनली 3 एलिमेंट है तो 6,1 कहीं आ नहीं रहा है, तो 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दैट R is not सिमेट्रिक। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव। तो जब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में आपको एनी 3 एलिमेंट फाइंड आउट करना है। देखिए सिंस 1,6 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे आपको ऐसा कोई एलिमेंट, यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट होने चाहिए किससे स्टार्ट हो, 6 से हो, और इसमें कोई एलिमेंट 6 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लाइन लिखनी होगी, देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट फ्रॉम, देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट फ्रॉम 6। जब यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो 6 से स्टार्ट है, 6 कॉमा समथिंग लाइक दैट, कुछ भी टाइप का एलिमेंट नहीं है, तो जब कुछ है ही नहीं, इसमें सिंगल एलिमेंट ही तो आ रहा है, तो इस सिचुएशन में जब ऐसा रिलेशन मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कह देंगे। क्लियर। तो यहां दिखा देंगे सो दैट आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर। सपोज दैट एक रिलेशन में अगर यहाँ पे आपको डिफाइन करूं 1,2, इतना ही दे दिया मैंने, एक रिलेशन डिफाइन किया, उसमें एक सिंगल एलिमेंट है 1,2। क्लियर। तो जब ये 1,2 है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1,2 आ रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला सेकंड ऑर्डर पेयर इसमें कोई ऐसा है नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव हो जाएगा ये।
तो वही सिचुएशन यहाँ भी, यहाँ पे 1,6 आ रहा है, लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई सेकंड एलिमेंट नहीं है, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई सेकंड एलिमेंट नहीं है, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई सेकंड एलिमेंट नहीं है। इसलिए ये जो रिलेशन है ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रिलेशन जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 and 6, the relation r is equal to x, y such that y is divisible by x। तो इसमें आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सीधा जनरल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हेडिंग आपकी आ जाएगी रिफ्लेक्सिव, क्लियर। तो रिफ्लेक्सिव में आपको मैंने बताया कि ओनली वन एलिमेंट लेके चलते हैं, तो लेट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू क्या कर लिया आपने a, और यहाँ पे एक काम और करना होता है कि पुट y इक्वल टू क्या पुट कर दें हम लोग x। जब y इक्वल टू x पुट करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा, देखिएगा, जब यहाँ पे x के y पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x इज डिविजिबल बाई x, और ये रिजल्ट आपको पता है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, एवरी नंबर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, सो दैट x इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। तो ये जो स्टेटमेंट आपको मिला ये कैसा मिल गया, ट्रू। जब ये ट्रू मिल गया तो सो दैट x, x बिलोंग्स टू r, सो दैट r इज रिफ्लेक्सिव, सो दैट r इज रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। हम लोग सिमेट्रिक में क्या है कि 2 एलिमेंट आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम लोग, x, y बिलोंग्स टू a। तो इसमें आप मिलेगा कि इफ x, y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू r। तो ये रिजल्ट आपको लेके चलना और ये आपका प्रूफ हो जाए। तो देखिए यहां से x, y बिलोंग्स टू r, ये इंप्लाइज क्या करेगा, y इज डिविजिबल बाई x। तो फ्रेंड्स ये बताइए कि यहाँ पे y इज डिविजिबल बाई x से क्या इसका रिवर्स अगर स्टेटमेंट ले रहे हैं तो ट्रू होगा क्या, जब y डिविजिबल बाई x है तो क्या x डिविजिबल बाई y हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल 6 इज डिविजिबल बाई 2, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। यहाँ डिविजिबल का जो सेंस है वो फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, 3, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। यहाँ पे डिविजिबल का सेंस ये रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट में क्या मिलेगा कि x इज नॉट डिविजिबल बाई y। जब x y से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम लोग रिजल्ट यहां से क्या दे देंगे, हम जब x y से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो दैट r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, लेट x, y, z बिलोंग्स टू a। ट्रांजिटिव में आपको एटलीस्ट 3 एलिमेंट कंसीडर करने होते हैं, तो x, y, z 3 एलिमेंट यहाँ पे मैंने ले लिए। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा ट्रांजिटिविटी के लिए वो क्या है, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। ये इंप्लाइज करे x, z बिलोंग्स टू r। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। देखिए x, y belongs to r implies that y is divisible by x। y क्या है, x से डिविजिबल है। तो अगर हम लोग y में x से डिवाइड करें तो क्यूसेंट हमने क्या मान लिया k, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा kx। नेक्स्ट एंड y, z बिलोंग्स टू r, ये इंप्लाइज दैट क्या करेगा, z x, y है तो y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है। जब हम लोग y, z बिलोंग्स टू r दिखाएंगे तो ये इंप्लाइज क्या करेगा कि जो सेकंड एलिमेंट यानी z डिविजिबल बाई फर्स्ट एलिमेंट यानी कि
बाई, तो यहाँ पे क्या लिखना है, जेड इज डिविजिबल बाई। तो जब जेड में हम लोग वाई से डिवाइड करेंगे तो सपोज मैंने लेट कर लिया तो क्यूसेंट क्या आ जाएगा, क्यू आ गया। यहाँ पे से लिखा दूं तो यहाँ पे क्यूसेंट क्या मिलेगा आपको, क्यू। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, जेड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू वाई। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट से वाई की वैल्यू किसमें पुट कर रहे हैं, सेकेंड में। तो z इज इक्वल टू q इंटू के एक्स, ये इंप्लाइज करेगा z अपॉन एक्स इज इक्वल टू के क्यू। और ये आपका क्या है, यानी कि आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये भी क्या मिल जाएगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो ये इंप्लाइज क्या करेगा स्टेटमेंट, z इज डिविजिबल बाई x so that x, z belongs to r। जब x, z belongs to r आ गया तो आंसर क्या लिखना है, so that r is ट्रांजिटिव। r क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। फाइनल आंसर क्या लिखना है, so that r is reflexive and ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये आपका फाइनल आंसर इसमें लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट था, तो आपने समझना समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका फोर्थ पार्ट आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आर रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ आर इंटीजर्स आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो इसको सबसे पहले हम लोग चेक क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव। इसको जनरली चेक करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जेड पे डिफाइंड और जेड हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। क्लियर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू जो सेट दिया गया, सेट क्या दिया गया है, जेड। तो अब यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पुट कर लें, पुट y इज इक्वल टू एक्स पुट कर लिया जाए। तो जब y इज इक्वल टू एक्स पुट यहाँ करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पुट ना करके पहले यहाँ पे कर दिया जाए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। और वी हैव 0 इज एन इंटीजर। तो ये आंसर क्या मिल गया, इज एन इंटीजर। ये क्या मिल गया, इज एन इंटीजर। सो दैट x कॉमा x बिलोंग्स टू r, सो दैट r इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको एटलीस्ट 2 एलिमेंट लेके चलना है, लेट x, y बिलोंग्स टू z। अब यहां पे फिर स्टेटमेंट आपको बनाना है कि x, y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू r। ये मिल जाए तो हम लोग यहां पे लेके चलते हैं x, y बिलोंग्स टू r। ये इंप्लाइज क्या करेगा, y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना तो उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर का है ना ही नेगेटिव इंटीजर का है, ओनली इंटीजर की बात की है। तो ओनली इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर आ जाते हैं। तो जब y माइनस एक्स इंटीजर है तो ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई। अगर हम लोग x माइनस वाई भी करते हैं तो ये भी क्या मिलेगा, इज एन इंटीजर। सो दैट y कॉमा एक्स। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग x कॉमा y लेके चले तो क्या लिखा गया, y माइनस एक्स। और जब यहाँ पे x माइनस वाई लिखा है तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, जो माइनस में है वो पहले आएगा। देखिए x कॉमा वाई लिया गया तो x पहले तो कहां गया, माइनस में गया। जब हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया किसमें, x माइनस वाई में, तो जो माइनस में y है वो कहां जाएगा पहले, तो y कॉमा एक्स। ये हो जाएगा बिलोंग्स टू r। जब ये r बिलोंग्स करेगा तो ये इंप्लाइज करेगा r इज सिमेट्रिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा इसको और मैं मॉडिफाइड करूं, अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे अगर मैं z प्लस कर दूं, यहाँ पे जो सेट है ये मैं क्या कर दूं, z प्लस। तो जब z प्लस को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर z क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज एन पॉजिटिव इंटीजर। जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन में क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स 0। और 0 जो आ रहा है वो इंटीजर तो है लेकिन बट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो जब यही रिलेशन डिफाइन किस पे किया जाएगा,
जेड प्लस, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, या यही रिलेशन नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया जाए तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करेंगे, जब यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स इंटीजर है, क्लियर, और जब हम y माइनस एक्स करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और हमारा सेट क्या है, पॉजिटिव, तो वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसी पे आगे नेक्स्ट ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या है, लेट x, y, z बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। x, y, z ये स्मॉल जेड की, और ये बिलोंग्स किसमें कर रहे हैं, कैपिटल जेड में, क्योंकि ट्रांजिटिव में एटलीस्ट आपको 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो यहाँ रिजल्ट क्या लिखना है, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r implies that x, z बिलोंग्स टू r। ये हो गया। अब ये दोनों लेके चलना है, ये प्रूव करना है, तो पहले लेके क्या चलेंगे, x, y बिलोंग्स टू r implies that y minus x is an integer and y, z belongs to r, y, z belongs to x minus y लिया तो क्या लिखा गया, y minus x, और जब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे y, z लेके चलेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, z माइनस y। देखिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस हो रहा है, y माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, z माइनस y, और ये इसमें आर बिलोंग कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इज एन इंटीजर। अब इनको क्या करना है हम लोग, अगर एडिंग कर दें, एडिंग जब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो इंप्लाइज क्या करेगा, y माइनस एक्स प्लस z माइनस y से y कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या मिल गया, z माइनस एक्स। तो ये z माइनस एक्स, तो आपको ये भी पता है कि सम ऑफ 2 इंटीजर 3 और 4 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 7, 3 एंड 4 बोथ इंटीजर, देन 7 इज आल्सो इंटीजर, तो सम ऑफ 2 इंटीजर इज इंटीजर। तो ये जो मिलेगा आपका सम ऑफ 2 इंटीजर इज इंटीजर, सो दैट z minus x is an integer, so that x, z belongs to r implies that r is ट्रांजिटिव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th पार्ट था उसमें मैंने ए बी सी 3 पार्ट बहुत ही आसान, उनको आप ट्राई करिएगा। और जो नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन है इसमें प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, तो इसलिए मैं इसको यहाँ सॉल्व किए दे रहा हूँ। सेट ये यहाँ पे डिफाइन किया गया, सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ऑल ह्यूमन बींग्स का एक सेट लिया गया। रिलेशन डिफाइन किया गया x, y सच दैट x इज पाई ऑफ y, यानी कि x, y यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड का क्या है, y है। तो इस पे चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a लेके चलते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं पुट y इज इक्वल टू क्या करेंगे x, तो ये स्टेटमेंट हम पहले पुट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, x इज वाइफ ऑफ x। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं क्या ये पॉसिबल है, x इज ए वाइफ ऑफ x, क्या एनी पर्सन वाइफ ऑफ इटसेल्फ, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे सामने क्या दिखाना है, नॉट पॉसिबल। ये आपका रिजल्ट जो है पॉसिबल है ही नहीं। जब ये पॉसिबल नहीं है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, सो दैट x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये r में बिलोंग नहीं करेगा। जब r में बिलोंग नहीं करेगा तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक, चेक करना है आपको। सिमेट्रिक में फ्रेंड्स यहाँ पे 2 एलिमेंट हम लोग लेके चलते हैं, x, y बिलोंग्स टू a और x, y बिलोंग्स टू r, implies that y, x बिलोंग्स टू r। ये आपको रिजल्ट चेक करना है। तो जब हम लोग ये लेके चलेंगे x, y बिलोंग्स टू r, x, y बिलोंग्स टू r, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, x इज वाइफ ऑफ
वाई। तो जब x इज वाइफ ऑफ y है तो क्या इसका अगर हम रिवर्स करेंगे तो स्टेटमेंट क्या मिल जाएगा, y इज हस्बैंड ऑफ x इंप्लाइज दैट, जब यहाँ पे आपको रिलेशन x y का तो x इज वाइफ ऑफ y हो गया। y x की बात करेंगे तो यही रिलेशन y x को लगाएंगे तो y यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y इज वाइफ ऑफ x, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है, y इज हस्बैंड ऑफ x implies that y is not wife of x, so that y comma x does not belongs to R, so that R is not सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेके चलना होता है, तो x, y, z बिलोंग्स टू a, और जो रिजल्ट बना के लिख ले रहा हूं मैं, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r implies that x, z बिलोंग्स टू r। ये आपको चेक करना है। ये रिजल्ट में हर बार हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और क्लियर आपको होता रहे। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं x, y बिलोंग्स टू r। ये इंप्लाइज क्या करेगा, x इज वाइफ ऑफ y इंप्लाइज दैट y ऐसा पर्सन हो गया, मेल हो गया, y इज मेल हो गया। अब हम लोग जब बात करेंगे y, z बिलोंग्स टू r, इस पे हम लोग इंप्लाइज करेंगे तो यहां स्टेटमेंट क्या मिलेगा, y इज वाइफ ऑफ z। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा कि जब y यहाँ पे मेल है तो y किसी अदर पर्सन के वाइफ पॉसिबल नहीं है। x इज वाइफ ऑफ y, तो y क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, तो y क्या हो गया, मेल पर्सन हो गया। और यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया कि y इज वाइफ ऑफ z, तो क्या मेल से फीमेल पॉसिबल है, नहीं है। तो ये z क्या करेगा, सो दैट y, z टाइप्स एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे फिर वही चीज आती है जो हमने अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया कि जब x, y तो बिलोंग्स में r में बिलोंग कर रहा है, लेकिन y, z r में बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो ये जो लिखा है इन सबको चेक नहीं करना है। तो सीधे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो दैट r इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। अगर आपको फिर मैं रिपीट कर दूं, जैसे 2, 3 एंड 1, 4, ये कोई एक रिलेशन दे दिया गया, इसमें 2 ही एलिमेंट है, 2, 3 एंड 1, 4। तो जब ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे तो 2, 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, नहीं है, ओनली 2 एलिमेंट है इसमें। 1, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा अदर एलिमेंट हो, वो भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है, जब ये जो y, z वाली कंडीशन जब फॉलो नहीं करता है तो रिलेशन वो कैसा माना जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इसलिए रिलेशन कैसा हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा।